Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. हु हैज़ यू ऑन देयर माइंड. ठीक है, मैंने रीडिंग का टॉपिक 2 से 3 दफ़ा चेंज करने की कोशिश की थी, लेकिन आई थिंक कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इसीलिए ये मैसेज चैनल आउट हो रहा है. ठीक है, एंड टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और जो मुझे मैसेजेस इंट्यूट होंगे मैं वही मैसेजेस दूंगी. तो मुझे ये मैसेज इंट्यूट हो रहा था कि टॉपिक ये होना चाहिए कि हु हैज़ यू ऑन देयर माइंड. ठीक है, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं. लेट्स सी कि कौन है जो मुसलसल आपके बारे में सोच रहा है. हु हैज़ यू ऑन देयर माइंड. कौन है जो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है. हु हैज़ माई व्यूअर्स कंटिन्यूसली ऑन देयर माइंड. हु हैज़ माई व्यूअर्स कंटिन्यूसली ऑन देयर माइंड. कौन है जो मुसलसल मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है. Who has my viewers continuously on their mind. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 2, 4, 3. तीनों तो आ गए हैं. Judgment, Libra की energy strong. Who has my viewers continuously on their mind. 9 of Swords. Oh my god, Libra, Gemini, Aquarius. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Ace of Cups. Guys, कोई बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है और इतना सोच रहा है कि उसकी रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं. उसकी रोने लिटरली फूट फूट के जो हैं वो आंसू निकल रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई आई वॉज चैनलिंग दिस मैसेज. ठीक है, तो ये मैसेज है. अगर आपको ट्रिगर करे या आपको नहीं सुन पाएंगे तो यही टाइम है कि आप रीडिंग मत सुने क्योंकि आई डोंट नो, मुझे एक हैवी फीलिंग आ रही है यहाँ पर. लेट्स सी कि हु हैज़ माय व्यूअर्स कंटिन्यूसली ऑन देयर माइंड. हु हैज़ माय व्यूअर्स कंटिन्यूसली ऑन देयर माइंड. Oh my god, I'm getting a very sad feeling. बहुत sad है कोई. Who has my viewers continuously on their mind. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो अब देखें 2, 3, 4, 5 तीनों आ गए हैं. 2, 3, 4, 5. ठीक है, एंड देन वी हैव द 10 of Pentacles. ओके, तो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सैड है, गिल्टी है, रिमोर्सफुल है, बहुत ज़्यादा पछतावा है किसी को, कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है क्योंकि किसी ने किसी पर्सन को बीच में डाल के डिसेप्शन किया है. अब वो फैमिली मेम्बर हो के, एंड लुक एट दिस, वी हैव द 6 of Pentacles. तो मतलब 2, 3, 4, 5, 6 प्रोग्रेशन. ठीक है, प्रोग्रेशन बता रही है कि ये प्रोग्रेस हो रही है सिचुएशन. तो किसी ने बेसिकली किसी थर्ड पार्टी को बीच में डाला. वो फैमिली मेम्बर था, लव अफेयर था, फ्रेंडशिप थी, बिजनेस पार्टनर था, आई डोंट नो कौन था, लेकिन कोई तो था. ठीक है, कोई तो था जिसने आपके साथ धोखा रखा, नाइंसाफ़ी की, डिसेप्शन किया और इतना कि मतलब लिटरली उस वक्त तो कर लिया बड़े घमंड के साथ, लेकिन अब जो है वो या तो इनको कारमा बहुत गंदे तरीके से हिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कॉल तो ले ली है. आपने प्रॉपर तरीके से जजमेंट कॉल ले ली है एंड कारमा या तो बहुत गंदे तरीके से हिट कर रहा है या तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है वो एक रियलाइजेशन और रिग्रेट है. ठीक है, और ऑब्वियसली रियलाइजेशन और रिग्रेट तभी होता है जब आपके साथ बुरा होना शुरू होता है. उससे पहले तो बंदा घमंड में ही रहता है. तो यस, दोनों बातों की एक बात वो ये है कि इस पर्सन को बड़ा रिग्रेट है, बड़ा अफसोस है, बड़ा रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की जबकि आप डिज़र्व भी नहीं करते थे इस तरह की ट्रीटमेंट. सो इस पर्सन के बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे फील हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी इमोशंस हैं.
एंड शायद इसलिए है बिकॉज आपने एनर्जेटिकली पुल भी कर लिया अपने आप को, ठीक है। आपने जो है मूव अवे कर लिया इस सिचुएशन से। आपने सारी सच्चाई सुनने के बाद या देखने के बाद, आप क्योंकि इतने स्पिरिचुअल पर्सन हैं एंड इंट्यूटिव पर्सन है, आपको सारी सच्चाई अल्लाह ताला ने जिस तरह दिखानी थी आपको दिखा दी, जिस तरह बतानी थी वो बता दी, और जिस जिस तरीके से आपको जो चीज़ों को सवाल मिलने थे आपको मिल गए, और आपने फाइनल फैसला कर लिया कि यार इस गंद में से तो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस सिचुएशन से मुंह फेर लिया, और जब आपने इस सिचुएशन से एनर्जेटिकली भी मुंह फेरा है तो इस पर्सन की हो गई है हालत ख़राब, ठीक है। इस पर्सन की हो गई है बिल्कुल हालत ख़राब, डर डर सब बैठ गया है। बहुत ज़्यादा सैड है ये पर्सन, बिकॉज बहुत ज़्यादा ईगो में था, बहुत ज़्यादा प्राइडफुलनेस थी, लेकिन ये जस्टिस देना चाहते हैं इस सिचुएशन को। इस सिचुएशन में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, एंड किसी रिफाइंड वे में आपको एक ऑफ़र देना चाहेंगे, किसी नए तरीके से कोई ऑफ़र देना चाहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है। किसी की फैमिली की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी का लव अफेयर का सिचुएशन है, किसी का बिजनेस पार्टनर का सिचुएशन है। तो आप लिटरली खुद ये फैसला करेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैं सिर्फ मैसेज चैनल करती हूँ, मैं कोई मैसेजेस इम्पोज नहीं करती आप लोगों पे। सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरह की एनर्जी चैनल हो रही है। एक्चुअल फैसला और एक्चुअल जो गुफ्तगू है या बातचीत की गुफ्तगू है, वो आप खुद जब पर्सन के साथ बैठेंगे, खुद जब पर्सन के साथ डील करेंगे तो तभी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, बहुत ज़्यादा रिमोर्सफुल है, हर तरफ से ये आपको स्टॉक कर रहा है, हर तरफ से आपके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये आपको। आपने लिटरली ये साइकिल एंड कर दी है, बहुत धोखे के बाद, बहुत ज़्यादा जो है वो किसी को प्लीज़ करते करते, किसी का सहारा बनते बनते आप ही थक गए। आपने बोला यार जब मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है, जब मेरी इज्जत ही नहीं है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुद ही खुश हूँ, खुद ही मैं अपनी दुनिया बनाऊँगा या बनाऊँगी, खुद ही अपने लिए अबंडेंस लेके आऊँगी या आऊँगा। और आपने लिटरली जब वो स्टेप लिया है अपने लिए, जब आपने वो करेज शो किया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तभी ये पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये अपने आप को बकल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बकल अप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक हाइटेंड पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी गलती को गलती ही मान रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, और ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बिकॉज इनके इमोशंस हैं कि बिल्कुल फट रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको अपनी गलतियाँ महसूस हो रही हैं, इनको दिख रहा है कि इस पर्सन ने कितना जो है वो गंदगी फैलाई है, कितनी गंदी चीज़ें या कितनी बुरी चीज़ें किसी पर्सन के साथ किए हैं। प्लेयर प्लेयर हो सकते हैं ये, पास में लड़ाई झगड़े किए होंगे, इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी थी इस पर्सन की, लेकिन वो सब जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इस पर्सन ने पास में बहुत खेला है, बहुत लोगों को भी खेला है, सिर्फ आपको नहीं खेला, बहुत लोगों को भी खेला है, और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ विक्ट्री हो जाए, आपके साथ दोबारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए, दोबारा चीज़ें सही हो जाएं, बिकॉज आप जो है वो मूव अवे कर रहे हैं, ठीक है। आप जो है वो वॉक अवे कर रहे हैं, आप जो है इस सिचुएशन को इसके हाल पे छोड़ के अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, अपनी विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और जब आप अपनी विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं तो ये इस पर्सन से तो बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस पर्सन की ज़मीन हिल गई है, और अब ये चीज़ें जो है वो ठीक करना चाहता है आपके साथ या चाहती है। उफ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, अना बहुत ज़्यादा थी इस पर्सन की, एंड जब आपने फाइनल डिसीजन लिया है, जब आपने फाइनल जजमेंट कॉल लिया है, व्हेन यू मेड दैट जजमेंट कॉल, जब आपने जजमेंट कॉल ली है, जब आपने इंसाफ अल्लाह का इंसाफ का दरवाज़ा खटकाया है, तो इस पर्सन की हो गई है हालत ख़राब, क्योंकि टावर जो है वो गिर गया है। टावर मोमेंट आ चुका है इस पर्सन की लाइफ में, एंड इसके जितने डिल्यूजन्स थे, इसके जितने इल्यूजन्स थे, इसके जितने
धोखे पने थे, मास थे, फॉल्स मास थे, वो सब गिर गए हैं, इसकी फाउंडेशन लिटरली ढेर हो गई है। सो ये मुसलसल हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन के बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन इस गंदगी के अंदर जो इतना ये इन्वॉल्व थे और टॉक्सिक लोगों के साथ इतना इन्वॉल्व थे कि ये एक्चुअली आपकी कदर और आपकी वर्थ देख नहीं सके। और जब आपने फैसला किया कि मैं मूव अवे करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तब इस पर्सन की अकल जो है वो ठिकाने आई है। बट आई फील कि कुछ लोगों के लिए इट विल बी टू लेट, एंड कुछ लोग शायद इस पर्सन को फॉरगिव कर लें। तो इट कैन रेजोनेट इन बोथ वेज, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी की डिफरेंट सिचुएशन होगी। कुछ लोग शायद कहेंगे हमें नहीं चाहिए ऐसा पर्सन दोबारा, एंड सम पीपल विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, सम पीपल विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड, एंड सम पीपल विल think about it or want to sit with the situation। कुछ लोग जो हैं मेरे व्यूअर्स में से या तो आगे बढ़ने की करेंगे, और कुछ जो हैं वो इस सिचुएशन को सेकंड चांस देंगे। अब आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या है, लेकिन यस, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो यही है कि ये पर्सन मुसलसल क्यों सोच रहा है आप पर्सन कह रही हूँ आपके बारे में, वो इसलिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा सैड है, रिमोर्सफुल है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना है कि ये शायद अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाते, इतना ज़्यादा अपने ऊपर रिग्रेट है कि मैं इस तरह का पर्सन या इस तरह की पर्सनालिटी किस तरह से जो हूँ वो बन गई या बन गया। ठीक है, लेट्स सी के व्हाई आर यू ऑन देयर माइंड। हमें वैसे इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा मिल गई है, लेकिन लेट्स सी के हु इज़, व्हाई आर यू ऑन देयर माइंड, क्यों हैं आप इनके दिमाग में। पॉवर्टी, ग्रेट फॉर्चून, कंसर्न, क्योंकि आप अपनी लाइफ पेव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी सक्सेसफुल यू नो चीज़ों के लिए या किसी सक्सेसफुल लाइफ अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। शायद आप एक मैरिज पर्सनालिटी में, मतलब मैरिज पर्सनालिटी वुड नॉट बी द राइट वर्ड, पर मैरिज पर्सनालिटी नहीं, मतलब कि मैरिज की तरफ जा रहे हैं अगर आप नॉट मैरिड हैं तो कुछ लोग हैं जो शादी करने वाले हैं, क्या कोई नई कमिटमेंट फॉर्म करने वाले हैं, या कोई नया उनका कोई अबंडेंस आने वाली है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कंट्री चेंज कर रहा है, कोई बिजनेस में सेटअप लेके आ रहा है, कोई मतलब हर कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। लेकिन इस पर्सन को आपकी लाइट, आपकी सक्सेस दिख रही है दूर से, जिसकी वजह से ये सोची जा रहा है या सोची जा रही है, क्योंकि आप जो हैं वो एक बहुत वेल्दी इंसान बनने वाले हैं, आप जो हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं, आप हैप्पीली अबंडेंट होने वाले हैं। ठीक है, या आपको कोई वेल्दी मैन मिलने वाला है जो आपको उस तरह की रिस्पेक्ट देगा जो इस तरह का पर्सन नहीं दे सका। तो लाइक आई सेड, हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी, बट लेट्स सी कि व्हाई आर यू ऑन देयर माइंड, क्यों है आप इस पर्सन के दिमाग में भाई, दिमाग में, और यही आ गया थॉट्स, क्यों हैं आप इस पर्सन के दिमाग में, क्यों हैं आप इस पर्सन के दिमाग में भाई। मैरिज, ये पर्सन आपको मैरिज या कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप इस मैरिज में से निकल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, और इफ़ नॉट तो फिर आपको कोई और मैरिज और कमिटमेंट देना चाहता है, बिकॉज यहाँ वेल्दी मैन का कार्ड भी है। तो अपनी तरीके से लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की, लेकिन आपके लिए कोई अबंडेंस होने वाली है। और क्या सिचुएशन है मुझे भी ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मैं फिर बैठ जाती हूँ सोचने की क्या एनर्जी पिक हो रही है। अब वो जो एनर्जी पिक हो रही है मैं तो बता रही हूँ, लेकिन मुझे भी तो बताएं कि क्या चल रहा है ताकि आई ऑल्सो नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यस, किसी को मैरिज ऑफर मिल रही है यहाँ पर, एंड कोई वेल्दी मैन किसी की लाइफ में आ रहा है। सो यस, आई थिंक दिस पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। ओके, लेट मी सी। हाँ,
इस पर्सन को इसकी बड़ी कंसर्न है, बिकॉज इनको पता है कि इस पर्सन से तो बेहतर आपको कोई और मिल जाएगा, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। इस पर्सन को पता है कि कोई ना कोई जल्द आपको कोई मैरिज ऑफर दे देगा, कोई प्रपोजल दे देगा, कोई शादी के वादे कर लेगा। और इस पर्सन की जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप वन ऑफ अ काइंड है। एम्प्रेस का कार्ड अगेन, आप वन ऑफ अ काइंड है, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि क्यों नहीं देगा कोई आपको मैरिज का ऑफर। आप अपने लिए पाथवे बना रहे हैं और अब इस पर्सन को बड़ा अफसोस हो रहा है। ये पर्सन कोशिश करेगा कि आपको मैसेज करे या दोबारा आपको अपने घेरे में ले या बात करे या वट एवर अपनी तरफ से ऑफर दे। बट लाइक आई सेड, आपने सोचना है और देखना है कि आपने क्या फैसला लेना है, ठीक है। तो एडवाइस कार्ड ले लेते हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी थी। या लव मैसेजेस ले लें, चलें लव मैसेजेस ले लेते हैं कि क्यों है ऑन देयर माइंड। सो वाई आर यू ऑन देयर माइंड, एंड अगर ये कुछ कहना चाहेंगे आपको तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ये आपको अगर ये कुछ कहना चाहें। व्हाट आर दे गोइंग टू से टू यू, क्या कहेंगे ये आपको। वाई आर यू ऑन देयर माइंड एंड क्या कहना चाहेंगे ये आपको। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, ये दूर भी हैं आप दोनों लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। एंड आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, मुझे तुम कहीं नहीं दिखाई देते। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, तुम्हारे दर्द में मैं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ तुम्हें। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, कोई गुड न्यूज़ है जो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपना पसंद करते हैं, बहुत धोखे दिए हैं इस पर्सन को। और कहीं ना कहीं इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये शायद अपनी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ जो है वो लूज़ कर लेंगे, क्योंकि इनको गेम्स खेलनी थी और अना इनकी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सैड हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल हैं, क्योंकि आई कैन फील देयर एनर्जी। तो गाइज ये थी रीडिंग हु हैज़ यू ऑन देयर माइंड। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।